प्रस्तुत पुस्तक का नाम है रक्षाबंधन और दीपावली। लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल। रक्षाबंधन और दीपावली। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली भारतीय संस्कृति में ये 4 पर्व महापर्व माने जाते हैं। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का, व्यापारियों का और होली शूद्रों का पर्व है। चौमासे में रक्षाबंधन सबसे पहले आता है। चौमासे का समय एक ऐसा समय है कि जब संपूर्ण देश में धार्मिक वातावरण बन जाता है, क्योंकि इस समय किसी को कोई काम नहीं रहता। किसान लोग बोनी करके, बीजों को बोकर उनके उगने और बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। उनकी रखवाली के अलावा उन्हें कोई काम नहीं रहता। यातायात अवरुद्ध हो जाने से व्यापारियों का व्यापार के लिए देश विदेश आना जाना बंद हो जाता है। पुराने ज़माने में ना तो रेल थी और ना पर्याप्त पक्की सड़कें थीं, ना बसें थीं और ना ट्रक ही थे। नदियों में भरपूर पानी रहने से और पुलों की कमी से भी यातायात अवरुद्ध रहता था। इस कारण युद्ध होना भी संभव नहीं था। अतः क्षत्रिय सैनिक लोगों को भी कोई काम नहीं रहता था। सभी लोग अपने अपने नगरों में ही रहते थे। इस कारण धर्मगुरुओं और विद्वानों को प्रवचन आदि का काम बढ़ जाता था। संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो जाता था। साधु संत भी चौमासे में 4 माह एक स्थान पर रहते हैं। वैसे तो वे पानी की तरह सदा बहते ही रहते हैं, एक जगह अधिक नहीं रुकते। शास्त्रों में तो यह कहा कि वे चौमासे को छोड़कर बड़े नगरों में 7 दिन, छोटे नगरों में 5 दिन और गांवों में 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, क्योंकि एक जगह अधिक काल तक रहने से वहाँ के लोगों से, स्थान से राग हो जाता है और शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। मुनिराज हरियाली पर पैर नहीं रखते। इस कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाने से 4 महीने एक ही जगह रुकने की आज्ञा है। चाहे साधु संत हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे विद्वान हों, जिनकी धर्म में गति है, जो उपदेशक हैं, मेरी दृष्टि में ब्रह्म आत्मा को जानने वाले वे सभी ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है। बरसात समाप्त हो जाने पर रास्ते खुल जाते हैं। लड़ाइयों का समय आ जाता है। इसलिए क्षत्रिय लोग अपने जंग खाए हुए हथियारों की सफाई करते हैं और उन्हें चलाकर देखते हैं कि ये काम के भी रहे हैं या नहीं। इस तरह दशहरा पर्व क्षत्रियों का पर्व है। आप देखते हैं कि दशहरे पर सभी जगह तो जुलूस निकलते हैं। उनमें हथियारों को चलाने की कला का प्रदर्शन होता है। इस तरह प्रकृति से ही यह दशहरा क्षत्रियों का पर्व है। दीपावली व्यापारियों का पर्व है, क्योंकि आवागमन चालू हो गया, इसलिए अब देश परदेश जा सकते हैं। सारंग खुल जाने से व्यापारियों का व्यापार भी आरंभ हो जाता है। अतः वे भी तराजू आदि की सफाई करके उसकी पूजा करते हैं। इसलिए यह दीपावली व्यापारियों का पर्व है।
सर्दियों में युद्ध होते हैं। व्यापारी देश परदेश जाकर बहुत कमाई करते हैं। किसान लोग अपनी खेती आदि में जुटे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। लेकिन अंत में जाकर जब होली आती है तब खेतों में अनाज आ जाता है। किसान भी खुश, व्यापारी लोग भी पैसा कमाकर अपने घर लौट के आते हैं और क्षत्रिय भी दिग्विजय प्राप्त करके लौटकर अपने घरों पर आते हैं और बसंतोत्सव मनाते हैं, अर्थात राग रंग में डूब जाते हैं। शूद्र माने मात्र वे लोग नहीं जो सफाई करते हैं। हर एक के मन में समाहित गंदगी जब उभर कर ऊपर आ जाए तो सभी शूद्र हो जाते हैं। यानी उस वक्त ब्राह्मण भी शूद्र हो जाते हैं, क्षत्रिय भी शूद्र हो जाते हैं, वैश्य भी शूद्र हो जाते हैं और गाली गलौज करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना आदि प्रवृत्तियां होने लगती हैं। इस समय लोग मात्र काया से ही नहीं, अपनी जबान से भी कीचड़ उछालते हैं। गंदे मजाक करना कीचड़ उछालना ही तो है। जब चारों वर्ण शूद्रता पर उतर आए, हल्केपन पर उतर आए, तो समझ लेना कि होली आ गई है। कहते हैं कि इस समय बुढ़ों को भी रंग चढ़ने लगता है। ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जो राग रंग में मस्त नहीं होता है और उसकी वासनाएं उद्दीप्त नहीं होती हैं। इस तरह होली शूद्रों का पर्व है। ये 4 पर्व भारतीय संस्कृति में ऋतु विज्ञान के आधार पर प्रचलित पर्व हैं। बाद में लोगों ने इनसे अपनी अपनी कुछ घटनाएं जोड़ ली हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये सब चीज़ें बाद की जुड़ी हुई लगती हैं, क्योंकि ये चारों पर्व प्राकृतिक हैं और उक्त घटनाओं से पहले भी रहे होंगे। इन चारों पर्वों में जैनियों ने 2 पर्वों को अपनाया, एक रक्षाबंधन और दूसरा दीपावली। जैनियों ने दशहरा और होली को नहीं अपनाया, क्योंकि ये दोनों पर्व राग द्वेष के सूचक हैं, जिसमें मन वचन काय की गंदगी उछलकर बाहर आ जाए। ऐसी होली वीतरागता को धर्म मानने वाले जैनियों को कैसे स्वीकृत हो सकती थी। इसी प्रकार अहिंसा प्रेमी जैन समाज को शस्त्रों की पूजा का पर्व कैसे सुहा सकता था। दीपावली एक तो वैश्यों का पर्व था, दूसरे उसी दिन महावीर का निर्वाण हो गया। वह धार्मिक पर्व होने से हमारे प्रकृति के अनुकूल था। हिंसा राग और द्वेष से संबंधित नहीं था, इसलिए हमने रक्षाबंधन और दीपावली इन 2 पर्वों को अपना लिया। रक्षाबंधन के संदर्भ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके संबंध में जो कहानियाँ जैनों और हिंदुओं में प्रचलित हैं, उनमें अद्भुत समानता देखने को मिलती है। हिंदुओं में भी राजा बलि हैं, विष्णु भगवान हैं और विष्णु भगवान ने बलि का वध करने के लिए बावनिया का अवतार लिया था। और जैनियों में भी मुनिराज विष्णु कुमार ने 52 अंगुल के बनकर बलि को काबू में किया था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने उनकी नकल की है या उन्होंने हमारी नकल की है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कहानियाँ मौलिक हों या दोनों ही काल्पनिक, पर यह परम सत्य है कि दोनों में अद्भुत समानता है। जो भी थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है
वह अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताओं के कारण ही हुआ है। हमारा उद्देश्य दोनों की सत्यता असत्यता पर विचार करना नहीं है। हमारे इस आलेख का मूल विषय तो जैन शास्त्रों में प्राप्त कहानी के आधार पर प्रचलित मान्यताओं की समीक्षा करना है। कहानी सुनाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि मेरे सभी श्रोता और पाठक मूल कहानी से तो परिचित ही हैं, तथापि उस पर विचार करने के पूर्व उसका खाका खींचना तो आवश्यक है ही। 700 मुनिराजों का एक संघ था। उसके आचार्य थे अकम्पन। उनमें एक श्रुत सागर नाम के मुनिराज भी थे। जब संघ उज्जैनी नगरी में पहुंचा, तब वहाँ का श्री वर्मा नामक राजा बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति नामक मंत्रियों के साथ उनके दर्शनार्थ आया। अकम्पनाचार्य ने सभी को आदेश दे दिया था कि उनके आने पर सभी को मौन रखना है, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। वे आए और दर्शन कर वापस चले गए। आचार्य श्री के आदेश के अनुसार पूरा संघ ध्यान में मग्न रहा। जब वे लौटकर जा रहे थे, तब रास्ते में मुनिराजों से द्वेष रखने वाला एक मंत्री कहने लगा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मूर्खों का आभूषण मौन है। ये लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। अरे, हम इन्हें नमस्कार कर रहे हैं और ये आशीर्वाद तक नहीं देते। मुनिराज श्रुतसागर सामने से आ रहे थे। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। श्रुतसागर ने उनसे वाद विवाद किया और उनके बाप दादों की नहीं, उनके ही पूर्व भव की कहानी सुना दी। आखिरकार वे बहुत जल भुन गए और रात को आकर उन्होंने मुनिराज श्रुतसागर पर उपसर्ग किया, तो देवताओं ने उन्हें कील दिया। उन मंत्रियों के इस व्यवहार के कारण उन्हें देश निकाला दे दिया गया और वे हस्तिनापुर नगर में पद्मराय नामक राजा के यहाँ काम करने लगे। उन मुनिराजों का संघ भी कुछ दिनों बाद वहाँ पहुँचा। जब इस बात का पता उन मंत्रियों को चला, तो उन्होंने बदला लेने का विचार किया। किसी काम के कारण राजा ने उन्हें कुछ वरदान मांग लेने का वचन दिया था, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने 7 दिन का राज्य मांग लिया। इस प्रकार बलि नामक मंत्री 7 दिन के लिए राजा बन गया। वह जानता था कि जैन साधु घास पर नहीं चलते, इसलिए उसने साधु संघ को कैद करने के लिए जहाँ संघ ठहरा था, उसके चारों ओर गेहूं बो दिए। उसके बाद धुआं करा के उन पर उपसर्ग किया। मुनिराज विष्णु कुमार ने उनका उपसर्ग दूर करने के लिए विक्रिया रिद्धि के बल से बावनिया का रूप धरकर बलि राजा से समस्त पृथ्वी ले ली। इस प्रकार उनका उपसर्ग दूर हुआ। संक्षेप में रक्षाबंधन की कहानी इतनी ही है। कहानी तो सत्य ही है, पर उसके आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे कितने सही हैं, यहाँ विचार का बिंदु तो मूलतः यही है। इस कहानी में 3 मुनिराज हैं। 3 तरह के मुनिराज हैं। एक तो हैं सबके सिरमौर अकम्पनाचार्य, दूसरे हैं महान विद्वान श्रुतसागर,
और तीसरे हैं विक्रिया रिद्धिधारी विष्णु कुमार। ये तीनों के नाम भी एकदम सार्थक हैं, क्योंकि जो बड़े से बड़े उपसर्ग आने पर भी विचलित नहीं हुए, कंपायमान नहीं हुए, वे हैं अकंपन। और जिन्होंने वाद विवाद में मंत्रियों को हरा दिया और उनकी पूर्व पीढ़ियों की ही नहीं बल्कि उनके पूर्व भवों की कहानी उन्हें सुना दी, ऐसे श्रुत के सागर श्रुत सागर। विष्णु माने होता है रक्षक। रक्षा करने वाले मुनिराज का नाम विष्णु कुमार भी सार्थक नाम ही है। मैंने अपने उपन्यास सत्य की खोज में भी ऐसे ही नाम रखे हैं। विवेक का धनी विवेक और रूपवान रूपमती। विवेक के पास रूप था कि नहीं इसकी चर्चा तो उसमें नहीं की, लेकिन रूपमती के पास अकल नहीं थी इसकी चर्चा तो उसमें है ही। रूपमती के पास विवेक नहीं था, भले ही वह विवेक की पत्नी थी, लेकिन विवेक रहित थी। शास्त्रों में ऐसी हजारों कहानियाँ हैं और वे उतनी ही प्रामाणिक हैं जितनी कि राम की कहानी, भगवान महावीर की कहानी है, क्योंकि वे 100 उद्देश्य हैं और वे प्रथमान योग में शामिल हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे प्रथमान योग के बाहर नहीं हैं। 3 तरह के मुनिराज हैं। एक वे जिनके प्रतिनिधि विष्णु कुमार थे, एक वे जिनके प्रतिनिधि श्रुत सागर थे, और एक वे जिनके प्रतिनिधि थे आचार्य अकंपन। कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए, लेकिन जो अपने पद मर्यादाओं से खपे नहीं, उनका उल्लंघन नहीं करें, कोई कितना ही उत्तेजित करे पर उत्तेजित ना हो, उनके प्रतिनिधि आचार्य अकंपन और उनके वे 700 शिष्य थे कि जिन्होंने इतनी अधिक प्रतिकूलता में भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आत्म साधना में रत रहे। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुनिराजों का काम नहीं। जगत की दृष्टि में तो सबसे जोरदार मुनिराज तो विष्णु कुमार ही थे ना। बलि की छाती पर पैर रखकर आकाश के तारे दिखा दिए और मुनिराजों की सुरक्षा कर दी। पहले रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार की ही पूजन की जाती थी। अब तो अकंपनाचारी की पूजन भी बन गई है और हमारे प्रतिपादन से प्रभावित कहीं कहीं कुछ लोग उनको भी याद करने लग गए हैं। अकंपनाचारी के बारे में हम कहते हैं कि बेचारे अकंपन वहाँ उज्जैनी में भी पिटते पिटते बचे और यहाँ हस्तिनापुर में तो पिट ही गए, कुछ नहीं कर पाए, जवाब तक नहीं दे पाए। दूसरे नंबर पर हमें दिखाई देते हैं मुनिराज श्रुत सागर। हम कहते हैं कि देखो कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि नानी याद आ गई। तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो लड़ाकू वृत्ति है, उसके कारण हमने मुनिराजों में भी संघर्ष में उलझे मुनिराजों को ही पसंद किया, पर अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, उपसर्ग से कभी ना डिगने वाले अकंपनाचार्य और उनके 700 शिष्यों को पसंद नहीं किया। मैं इन तीनों प्रकार के मुनिराजों के मुनिपने में शंका नहीं कर रहा हूँ। वे सभी मुनिराज हैं, हमारे लिए तीनों परम पूज्य हैं। पर बात यह है कि इस रक्षाबंधन की कहानी के आधार पर सबसे महान कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, बस बात मात्र इतनी ही है। अकंपन आचार्य हैं और उन्होंने
मर्यादाओं को भी पाला, इसलिए भी वे महान हैं। श्रुतसागर और विष्णु कुमार तो मुनि ही थे, आचार्य नहीं थे। फिर भी हमने स्वयं अपनी लड़ाकू प्रकृति के कारण आचार्य अकम्पन को महत्व न देकर उनके ही शिष्य मुनिराज श्रुतसागर और विष्णु कुमार को ही महत्व दिया। मैं मुनिराजों की नहीं, अपने चित्त की खराबी बता रहा हूँ कि उन 3 तरह के मुनिराजों में हमारे चित्त ने किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हमारी दृष्टि में महिमा किसकी अधिक है। विष्णु कुमार ने जो कुछ किया उसके फल में उन्हें मुनिपद छोड़ना पड़ा। क्या इसका सीधा सच्चा अर्थ यह नहीं है कि मुनिपद में ये काम करने योग्य नहीं है? आज के जो मुनिराज उन्हें आदर्श मानकर धर्म रक्षा के नाम पर उत्तेजना फैलाते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, उन्हें विष्णु कुमार के उस निर्णय पर ध्यान देना चाहिए कि उनको यदि ऐसा करने का विकल्प आया तो दिगंबर भेष बदनाम ना हो और इस पद की मर्यादा कायम रहे, इसलिए उन्होंने पहले मुनिपद छोड़ा और बाद में यह काम किया। वस्तुतः बात यह है कि जब उन्होंने मुनिपद छोड़कर बावनिया का भेष बना लिया तो वे उस समय मुनिराज ही नहीं रहे। अतः यह कहना कि मुनिराज विष्णु कुमार ने यह काम किया मात्र औपचारिक ही है, वास्तविक नहीं। बावनिया का भेष गृहस्थ का था या मुनिराज का था? उस भेष में उन्होंने छल कपट किया, झूठ बोला, ये तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध खोटे काम हैं जो गृहस्थ के लिए भी करने योग्य नहीं है। जो हम और आप करें तो भी कोई अच्छा नहीं माने, पर हम उन्हीं कामों पर लट्टू हो रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं, सवाल यह है। उन्होंने यह काम अपना पद छोड़कर किया। इसका मतलब यह है कि वे मानते थे कि यह काम मुनि पद में करने योग्य नहीं है। बस बात इतनी ही है कि उन्हें विकल्प आ गया और उसके लिए उन्होंने पद छोड़ा, जिसके लिए उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ा, दोबारा दीक्षा लेनी पड़ी। अरे, इससे बड़ा प्रायश्चित दुनिया में क्या हो सकता है कि दीक्षा छेद हो गई। क्या आप जानते हैं कि दीक्षा छेद का क्या मतलब है? मान लो वे 20 वर्ष पुराने दीक्षित थे। उनके बाद के अब तक जितने भी दीक्षित मुनि थे वे उन्हें नमस्कार करते थे और ये उन्हें धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते थे। अब आज तक जितने भी मुनि दीक्षित हुए हैं, भले ही उनसे ही क्यों नहीं हुए हों, फिर भी उन्हें उनको नमस्कार करना पड़ेगा और वे उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देंगे। संपूर्ण वरिष्ठता समाप्त। किसी मुनिराज के लिए इससे बड़ा और कौन सा दंड हो सकता है? ध्यान रहे, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं हमारे मन की गलती बता रहा हूँ कि हमने उनको पसंद किया और उनके उस काम को पसंद किया कि जिस काम को वे स्वयं पसंद नहीं करते थे और उस काम को मुनि धर्म के पद के योग्य नहीं मानते थे। मुनि पद छोड़कर उन्होंने यह काम किया और इसके कारण हम उन्हें महान मानते हैं। उक्त संदर्भ में टोडरमल जी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से
मुनि धर्म ऊंचा है, सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। उनकी जिंदगी का वह सबसे महान कार्य था या सबसे हल्का कार्य था। छात्रों की ओर लक्ष्य करके 5 साल तुम यहाँ रहे और बहुत अच्छा अध्ययन किया, पढ़े लिखे, पर बीच में एक उद्दंडता की जिसके कारण तुम्हें निकाल दिया गया। फिर तुम्हारे पिताश्री आए, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, तुमने भी हाथ पैर जोड़े, तब मुश्किल से तुम्हें दोबारा प्रवेश मिला। 5 साल की जिंदगी में किया गया तुम्हारा यही काम सबसे बढ़िया रहा होगा। क्या इसी के कारण तुम याद किए जाओगे? क्या इसी से तुम्हें याद किया जाना चाहिए? आप यही कहेंगे ना कि मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसकी बात तो नहीं करते पर निकालने की बात करते हो, बार बार सभी को बताते हो। इसी प्रकार ये अच्छा काम तो नहीं था कि जिसके कारण उन्हें साधु पद छोड़ना पड़ा। हम श्रुत सागर मुनिराज का भी बहुत बचाव करते हैं। कहते हैं कि उन्हें आचार्य श्री के आदेश का पता नहीं था। यदि पता होता तो वे गारंटी से वाद विवाद में नहीं उलझते। मैंने, आप कुछ भी कहो, कहानी संग्रह में एक कहानी लिखी है, अक्षम्य अपराध। मुनिराज विष्णु कुमार जी का भी यह कार्य अक्षम्य अपराध ही था। उनका अपराध क्षमा कहाँ हुआ? यदि क्षम्य होता तो क्षमा हो जाता ना। क्षमा हुआ तो तब माना जाता कि जब मुनिपद नहीं छूटता। जब दंड मिल गया, प्रायश्चित लेना पड़ा, तो क्षमा कहाँ हुआ? मैंने एक बहुत बढ़िया वाक्य उसमें लिखा है कि श्रुत के सागर को इतना विवेक तो होना ही चाहिए था कि राह चलते लोगों से व्यर्थ के विवाद में उलझना ठीक नहीं है। इतना तो हम तुम सभी समझते हैं कि किसी सज्जन पुरुष का राह चलते किसी राहगीर से उलझना कोई अच्छी बात नहीं है। आचार्य श्री का आदेश सुन पाए थे या नहीं सुन पाए थे, यह बात जाने दो, पर श्रुत के सागर को इतना विवेक तो होना ही चाहिए था। यह ज्ञान काम का है या दूसरों के पूर्वभाव जानना काम का है? जाति स्मरण काम का है या यह जानना काम का है? मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वर्तमान के काल में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका ज्ञान होना जरूरी है या किसी के पूर्वभाव का ज्ञान होना जरूरी है? श्रुत के सागर को इतना विवेक होना चाहिए था, यह एक बात है। और दूसरी बात यह कि आज्ञा देते समय जब वहाँ संघ के सभी मुनि उपस्थित थे तो ये उपस्थित क्यों नहीं थे? अनुपस्थिति भी तो अच्छा काम नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि कल हम आए ही नहीं थे, इसलिए हमने सुना ही नहीं। ऐसा कहने वाले छात्र का असत व्यवहार क्या उपेक्षा योग्य है? बाकी सब आ गए थे तो वे लेट क्यों आए? किसी के दिमाग में यह क्यों नहीं आता? हम उनसे इतना अभिभूत हो जाते हैं कि यह सब सोचने की हम में शक्ति ही नहीं रहती। मैंने उस अक्षम्य अपराध कहानी में बहुत सभ्य भाषा में यह सब लिखा है। मैंने उसमें यह लिखा ही नहीं कि अकंपनाचारी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ तुम उसी स्थान पर खड़े रहो। वे तो सारी बात सुनकर एकदम गंभीर हो गए।
शायद श्रुत सागर सोचते होंगे कि आज तो मुझे शाबाशी मिलेगी कि अच्छे दांत खट्टे कर दिए, लेकिन आचार्य कुछ नहीं बोले। यह मौन की भाषा है। उनकी गंभीरता देखकर श्रुत सागर के होश उड़ गए और उन्हें यह समझते देर न लगी कि कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यह साधारण अपराध नहीं है, क्योंकि इतना चिंतित तो मैंने आचार्य श्री को कभी नहीं देखा। तब वे खुद ही बोले कि इस अक्षम अपराध के लिए आचार्य श्री मुझे जो भी दंड दें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए नतमस्तक हूँ। तो आचार्य श्री ने जवाब दिया, श्रुत सागर, सवाल दंड का या प्रायश्चित का नहीं है, सवाल संघ की सुरक्षा का है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं तुम्हें दंड दूंगा तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, या तुम उदंडता पर उतर आओगे और एक नया संघ बना लोगे, तोड़ फोड़ करके स्वयं आचार्य बन जाओगे। यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जो भी दंड दूंगा वह तुम स्वीकार करोगे। मेरी चिंता का विषय यह नहीं है। मेरी चिंता का विषय संघ की सुरक्षा है, क्योंकि अब संघ पर कोई महासंकट आने वाला है। वे लोग आएंगे और कोई न कोई उपसर्ग संघ पर अवश्य करेंगे। श्रुत सागर बुद्धिमान तो थे ही, आखिर वे श्रुत सागर थे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अकंपनाचार्य ने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें श्रुत सागर नाम की उपाधि दी होगी। नाम कुछ और रहा होगा उनका। वे कहते हैं कि मैं वहीं जाऊंगा और मैं वहीं खड़ा रहूंगा, वहीं आत्मध्यान करूंगा, क्योंकि वे मंत्री उपसर्ग करने के लिए उसी रास्ते से आएंगे और रास्ते में उन्हें मैं सहज ही मिल जाऊंगा। यदि उन्हें उनका असली प्रतिद्वंदी मिल गया तो जो कुछ होगा वही होगा, संघ सुरक्षित रहेगा। यह उनका स्वयं का प्रस्ताव था। आचार्य देव ने उन्हें यह आज्ञा नहीं दी थी कि तुम वहाँ जाकर खड़े रहो। मेरे चित्त को यह स्वीकार नहीं हुआ कि अकंपनाचार्य जैसे दयावान आचार्य यह जानते हुए कि वे जान भी ले सकते हैं, श्रुत सागर को इतना कठोर दंड दें कि जाओ बेटा, तुम अकेले ही मरो, तुम्हारे पीछे हम सब नहीं मरेंगे, तुम वहीं खड़े रहो, तुमने गलती की, तुम ही मरो, हम सब नहीं मरेंगे। आचार्य श्री सोचते हैं कि श्रुत सागर को तो मैंने घड़े जैसा घड़ा है, ऐसे श्रुत सागर को मैं मरने के लिए वहाँ कैसे छोड़ दूँ। श्रुत सागर ऐसे ही तैयार नहीं होते। 700 शिष्यों पर मेहनत की तो एक श्रुत सागर तैयार हुआ है। अरे भाई, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो भी उसे विद्वान बनाने में खून पसीना एक करना पड़ता है, उस पर बरसों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वह उच्च कोटि का विद्वान बनता है। आचार्य श्री ने कहा कि मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता, मैं अनुमति भी नहीं दे सकता। श्रुत सागर बोले, आचार्य श्री, ना तो आज्ञा का सवाल है और ना अनुमति का, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर श्रुत सागर वहाँ से चल दिए। आचार्य श्री ने हाँ या ना की ही नहीं, लेकिन श्रुत सागर की समझ में आ गया कि इसके अलावा
कोई रास्ता नहीं है। आचार्य श्री तो कहेंगे ही नहीं, यह सोचकर वे चल दिए। मेरा कहना यह है कि अपराध का बोध उन्हें स्वयं ही हुआ। पाठकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए अक्षम्य अपराध नामक कहानी इस आलेख के तत्काल बाद ही दी जा रही है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि विष्णु कुमार भी स्वयं अपनी गलती मानते थे, तभी तो उन्होंने दीक्षा छेद किया था। श्रुतसागर भी स्वयं अपनी गलती मानते थे, तभी तो प्रायश्चित लिया। जिन कार्यों को वे स्वयं अपनी गलतियां मानते थे, उन कार्यों को ही हमने उनके सबसे बड़े गुणों के रूप में स्वीकार कर लिया। जो उनकी दृष्टि में अपराध था, हमने उसको सबसे महान गुण मान लिया। यह बात मेरे दिमाग में 18 वर्ष की उम्र से ही घूमती है। मैंने 20-21 वर्ष की उम्र में एक पश्चाताप नामक खंड काव्य लिखा था। उसकी भूमिका में 2 लाइनें लिखी थीं। जिस बड़ी गलती के लिए हमारे महापुरुष जीवन भर पश्चाताप करते रहे, आज हमने उनकी उस बड़ी गलती को ही उनका सबसे बड़ा गुण मान लिया है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और रामचंद्र जी उन्हें मनाने लगे कि सीते तुम आओ, हम साथ में ही घर में रहेंगे, क्योंकि यह सिद्ध हो गया है कि तुम निर्दोष हो। इसके उत्तर में सीता ने कह दिया कि मैंने तो दुनिया देख ली है, अब मुझे इस दुनिया में रहने में कोई रस नहीं है, अब तो मैं दीक्षा लूँगी। राम पछताते रह गए, हाथ मलते रह गए। ये राम का पश्चाताप है। राम इस बात पर पश्चाताप कर रहे हैं कि इसमें सीता की क्या गलती है। सीता नारी थी, मेरी ड्यूटी उसकी रक्षा करना था। वह अपने पति के साथ वन में गई थी, देवर भी साथ में थे, और हम दोनों उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इसमें उसकी क्या गलती थी। रावण हर ले गया, उसमें सीता की क्या गलती थी। सीता रावण के साथ भागकर थोड़े ही गई थी। वह वहाँ जितने दिन भी रही, उतने दिनों तक हम उसे छुड़ाकर नहीं ला पाए। यह किसकी गलती है, सीता की या मेरी। जब राम उन्हें अपवित्र ही मान चुके थे, तो दोबारा जंगल में भेजने के लिए लाए ही क्यों। जरा सी आलोचना के आधार पर पत्नी को छोड़ दिया। हमारी इज्जत में कोई धब्बा ना लग जाए, बस इसलिए छोड़ दिया। यह जो अग्नि परीक्षा आज हो रही है, वह उस दिन भी हो सकती थी। उस दिन क्यों नहीं हुई। इन सब गलतियों के लिए राम से सारे जीवन भर पछताते रहे। वे अपनी गलती पर पश्चाताप कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण हम ये मानते हैं कि वे कितने महान थे। पत्नी तक को त्याग दिया, इतने न्यायवान थे। उक्त खंड काव्य में अंत में एक बहुत मार्मिक बात लिखी है। प्रजा की सुनकर करुण पुकार किया, यदि रामचंद्र ने न्याय हुआ पर जनक सुता के साथ महाअन्याय महाअन्याय। रामचंद्र ने न्याय किया या अन्याय किया, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन सोचने की बात यह है कि सीता के साथ न्याय हुआ या अन्याय। सीता निर्दोष है या नहीं, यह पता नहीं लगा पाना, यह किसकी गलती है। दंड देने वाले की गलती है या सीता की गलती है।
सीता तो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मैं निर्दोष हूँ। एक निरपराधी को दंड देना क्या यह अन्याय नहीं है? तुम कहते हो रामचंद्र जी कितने बड़े न्यायवादी थे कि उन्होंने पत्नी को भी नहीं बख्शा। इतना महान न्यायाधीश बनने के चक्कर में जो अपराधी नहीं था उसको दंड दे दिया, तो क्या निरपराधी को दंड देना न्याय है? यह कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि निरपराधी को दंड देना न्याय है? चारों तरफ की दीवारों पर उन्हें यही लिखा दिखाई देता था कि सीता देवी के साथ महा अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। आकाश में से यही आवाज़ आती थी जो कानों में गूंजती थी। जहाँ आँख उठाकर देखते थे वहाँ यही दिखाई देता था। रामचंद्र जी सोचते हैं कि तू तो न्यायाधीश था, तेरी अदालत में केस आया था, पर तूने न्याय कहाँ किया? मैंने उसमें लिखा कि जो अपने अन्याय के लिए सारे जीवन भर पछताते रहे, हमने उसी कारण उन्हें सबसे महान न्यायाधीश मान लिया और अपने केस भी उनकी अदालत में सौंपने को तैयार हैं। राम, हमने तेरे भरोसे नैया छोड़ दी मझधार में। जैनी तो अपनी नैया पार्शनाथ के भरोसे छोड़ते हैं ना। सीता ने राम के भरोसे छोड़ी थी और हम पारसनाथ के भरोसे छोड़ते हैं। जो महापुरुष सारे जीवन भर अपनी जिस कमजोरी के कारण पश्चाताप करते रहे, हमने उसको उनकी क्वालिटी मान लिया, दिस क्वालिटी को क्वालिटी मान लिया। हमारी दृष्टि में क्वालिटी और डिसक्वालिटी का निर्णय नहीं है। कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो हमारी परिभाषा बदल जाती है। हम निष्पक्ष होकर न्याय नहीं कर सकते। हम अपने चित्त में निर्णय नहीं कर सकते कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। जो बुरा काम कोई बड़ा पुरुष कर ले तो हम उस काम को अच्छा कहने लगते हैं। दृढ़ता से यह कहने की ताकत हम में नहीं है कि खोटा काम तो खोटा काम है, भले ही किसी ने भी किया हो। स्वयं विष्णु कुमार और श्रुत सागर दोनों ही जिस कार्य के लिए प्रायश्चित लेते हैं, हम उसी काम के लिए उनकी पूजा करते हैं। विष्णु कुमार ने दोबारा दीक्षा ली तो उनके मुनि धर्म का मरण हो गया कि नहीं हो गया, और श्रुत सागर तो मरण के लिए ही तैयार हो गए थे। उन्होंने स्वयं जिस अपराध को मौत की सज़ा के योग्य माना, उस अपराध को हम गुण मान रहे हैं और उसके उल्लेख पूर्वक उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे लिए अकंपनाचार्य बेचारे हो गए। विष्णु कुमार और श्रुत सागर उनके रक्षक हो गए और वे उनसे रक्षित। इस पर भी हम ऐसा कहते फिर रहे हैं कि जो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सके, वे हमारी रक्षा क्या करेंगे। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जिसकी रक्षा की वह महान है या जिसने रक्षा की वह महान है। मान लो पारसनाथ की रक्षा पद्मावती ने की, तो हम पूजा किसकी करें, पद्मावती की या पार्शनाथ की? पर अपन तो सचमुच ही पार्शनाथ को छोड़कर पद्मावती के पुजारी बन गए हैं। वहाँ विष्णु कुमार ने रक्षा की तो वे महान हो गए, यहाँ पद्मावती ने रक्षा की तो वे महान हो गईं। मंदिर में 3 फीट की मूर्ति पद्मावती की और माथे पर 2 इंच के पार्शनाथ। महिलाओं को
उनसे 7 हाथ दूर रहना चाहिए, पर हमने उन्हें माथे पर ही बैठा दिया। रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है। इसका नाम है रक्षा बंधन। मारने का भाव तो बंध का कारण है ही, लेकिन बचाने का भाव भी बंध का ही कारण है। मारने का भाव पापबंध का कारण है और बचाने का भाव पुण्यबंध का कारण है, लेकिन बंध के कारण तो दोनों ही है, बचाने का भाव भी और मारने का भाव भी। रक्षा करने का भाव भी बंध का कारण है। यह कहानी में से ही निकल रहा है। मुनिराज विष्णु कुमार जी को रक्षा करने का भाव आया तो उन्हें पुण्यबंध भी अवश्य हुआ होगा, पर उससे ही उन्हें दीक्षा का छेद करना पड़ा। जो कर्म बंधे वे तो बंधे ही, लेकिन सबसे पहले रत्नत्रय की संपत्ति लुट गई। गुण स्थान गिर गया। रक्षा करने का भाव भी, मुनिराजों की रक्षा करने का भाव भी बंध का कारण है, जिसके कारण उन्हें मुनिपद छोड़ना पड़ा, प्रायश्चित लेना पड़ा। मुनिराज दीक्षा पुण्य बांधने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए लेते हैं, बंधने के लिए नहीं, छूटने के लिए लेते हैं। हमारे चित्त में कौन महान लगे, इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारी दृष्टि में महानता की परिभाषा क्या है। कोई आकर कुछ भी करे, कितना भी उपसर्ग करे, तो भी अपने आत्मा के ध्यान से उपयोग को बाहर लाए ही नहीं, कपे ही नहीं। वे ही महान अकंपनाचार्य जैसे मुनिराज ही महानता की श्रेणी में आते हैं। इतनी बात तो अजैनी शत्रु भी जानते थे कि मर जाएंगे, पर ये मुनिराज घास पर पैर नहीं रखेंगे, निकलकर नहीं भागेंगे। इससे मुनि धर्म की महानता ख्याल में आती है। मुनिराजों ने आहार नहीं लिया था तो जनता भी उपवास कर रही थी, लेकिन जब यह पता चला कि उपसर्ग दूर हो गया है तो हरियाली हटा दी गई। उक्त उखड़ी हुई घास को लेकर सभी जैनी भागे और अपने अपने गांवों में आकर खबर दी कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया है। आप जानते हो, गांवों में आज भी रक्षाबंधन के दिन भुजरियाँ निकलती हैं। हमारे गांव में भी निकलती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को भुजरियाँ भेंट करता है। जो बुजुर्ग लोग घर पर ही थे, उन्हें जब यह बताया गया कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया है तो उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ। तब उन्हें वह उखड़ी हुई घास प्रमाण के रूप में दी गई और कहा गया कि जिस घास से रास्ता रोका गया था वह घास हम उखाड़ कर लाए हैं। फिर क्या हुआ? सारे मुनिराज आहार को आए तो श्रावकों ने देखा कि 7 दिन से भूखे हैं, धुएं से गला खराब है, इसलिए आहार में सेवइयाँ बनाई गई, जिससे मुंह में डालो तो बिना ही प्रयत्न के वे पेट में पहुंच जाएं। चबाना भी सरल और गुटकने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। उस दिन से रक्षाबंधन के दिन घरों में सेवइयाँ बनने लगीं। भुजरियाँ और सेवइयों की यही कहानी है। जो भी हो, हम और आप तो सब कुछ भूल गए हैं, पर गाँवों में भुजरियों का आदान प्रदान अभी भी हो रहा है और हमारे घरों में सेवइयाँ अभी भी बन रही हैं। रक्षाबंधन कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न: आपने कहा कि रक्षा करने का भाव भी
बंध का कारण है, तो क्या मुनिराज विष्णु कुमार को पापबंध हुआ होगा? उनका भी नुकसान हुआ होगा? उत्तर: अरे भाई, हमने यह तो नहीं कहा कि रक्षा करने का भाव पापबंध का कारण है। हमने तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रक्षा करने का भाव पुण्यबंध का कारण है। इसलिए मुनिराज विष्णु कुमार जी को भी पुण्यबंध ही हुआ होगा, किंतु उन्हें नुकसान तो हुआ ही। दीक्षा का छेद हो गया, गृहस्थ वेश अपनाना पड़ा, छल कपट करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। यह सब कुछ नुकसान ही तो है। प्रश्न: हमने तो यह पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, छल कपट करना भी पाप बंध का कारण है, परंतु आप कह रहे हैं कि उन्हें पुण्यबंध हुआ होगा। उत्तर: हमने यह कब कहा कि झूठ बोलने या छल कपट करने से पुण्यबंध होता है? हमने तो यह कहा कि वात्सल्य भाव के कारण उन्हें परम तपस्वी मुनिराजों की रक्षा करने का तीव्र भाव आ गया था, इस कारण उन्हें पुण्यबंध हुआ होगा। प्रश्न: यदि वे यह सब नहीं करते तो बेचारे मुनिराजों का क्या होता? उत्तर: महान तपस्वी ज्ञानी ध्यानी मुनिराजों को तुम बेचारे कहते हो? अरे, वे तो अपने आत्मा की परम शरण में थे। उनमें से एक एक ऐसा था कि कुछ भी चमत्कार कर सकता था, पर उन्हें यह उचित ही नहीं लगा, इसलिए कुछ भी नहीं किया। प्रश्न: ऐसी परिस्थिति में आज के मुनिराजों को क्या करना चाहिए? उत्तर: हम क्या कहें? यह निर्णय तो उनको ही करना होगा कि उन्हें विष्णु कुमार के पथ पर चलना है या आचार्य अकम्पन आदि 700 मुनिराजों के पथ पर। यदि विष्णु कुमार के पथ पर ही चलना है तो फिर उनके समान ही सब कुछ करें। उन्होंने यह सब मुनिपद छोड़कर किया था, पर प्रश्न: उस समय भी श्रुतसागर और विष्णु कुमार जैसे मुनिराज थे? उत्तर: हाँ, थे तो, पर 700 में एक दो सभी नहीं, शेष सब तो आत्मा के ज्ञान ध्यान में ही मग्न रहे थे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आकुल व्याकुल नहीं हुए, अपने पथ से नहीं डिगे। पर आज तो अधिकांश को विष्णु कुमार बनना है, श्रुतसागर बनना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, विरोधियों की 7 पीढ़ियों का बखान करना है और ना मालूम क्या क्या करना है। आचार्य अकम्पन के आदर्श पर चलने वाले तो उंगलियों पर गिनने लायक हैं। श्रुतसागर जी ने वाद विवाद एक बार ही किया था, शेष जीवन भर तो वे आत्मज्ञान ध्यान में लीन रहे थे। इसी प्रकार विष्णु कुमार जी ने भी यह सब एक बार ही किया था। आगे पीछे तो वे भी आत्मज्ञान ध्यानरत रहे। यदि उन्हें आदर्श बनाना है तो उनके आत्मध्यान वाले रूप को अपना आदर्श क्यों नहीं बनाते? प्रश्न: मुनिराजों की बात जाने दो, पर हम गृहस्थों को तो उनकी पूजा करनी ही चाहिए ना? उत्तर: अवश्य करना चाहिए, पर उनके इन कार्यों के कारण नहीं, अपितु उनकी वीतरागता के कारण, उनके आत्मध्यान के कारण। प्रश्न: इन कार्यों के कारण क्यों नहीं, यह भी तो? उत्तर:
हाँ, यह भी अच्छा कार्य है, पर उन्होंने जब यह कार्य किया था तब तो वे अव्रती गृहस्थ बन गए थे। क्या अव्रती गृहस्थों की भी पूजन की जाती है? उनका यह बावनियों का रूप पूज्य नहीं हो सकता और इसके कारण उनकी पूजा भी नहीं हो सकती। प्रश्न: आप तो ज्ञान ध्यान में लीन साधुओं के ही गीत गाए जा रहे हैं। कुछ संत समाज का काम करने वाले भी तो चाहिए। आचार्य समंतभद्र ने भी तो इसी प्रकार प्रभावना की थी। क्या उनके बारे में भी आपका सोचना ऐसा ही है? उत्तर: अरे भाई, आचार्य समंतभद्र तो रत्नखंड श्रावकाचार में स्वयं ही लिखते हैं कि विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त, आरंभ परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान में लीन तपस्वी ही प्रशंसा योग्य हैं। इस प्रकार हम भी आचार्य समंतभद्र की बात को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न: उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से शिव की पिंडी में से चंद्रप्रभ भगवान को प्रकट कर दिया था। उत्तर: उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सब मुनिपद छोड़कर किया था। क्या मुनिपद पर रहते हुए भी शिवजी को भोजन कराने की असत्य बात कहना, चोरी से वह भोजन खुद खा जाना आदि कार्य किए जा सकते हैं? धर्म की बात तो बहुत दूर, क्या इन्हें पुण्य कार्य भी कहा जा सकता है? क्या आप यह चाहते हैं कि आज के युग में भी कोई ऐसा करे? अरे, उनकी दीक्षा का भी तो छेद हो गया था। ये कुछ बातें हैं जो गंभीर चिंतन मनन की अपेक्षा रखती हैं। ज्ञान ध्यान से विरक्त और आरंभ परिग्रह के विकल्पों में उलझे कुछ लोग जब आचार्य समंतभद्र से अपनी तुलना करते हैं तो हंसी आती है। प्रश्न: आचार्य समंतभद्र को तो भस्मक व्याधि हो गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उत्तर: यह बात तो सत्य ही है, फिर भी कुछ प्रश्न चित्त को आंदोलित करते हैं। उन्हें अपनी व्याधि के शमन के लिए विधर्मियों का सहारा क्यों लेना पड़ा? असत्य क्यों बोलना पड़ा? चोरी से पेट क्यों भरना पड़ा? और आहार जल की शुद्धि से विहीन आहार क्यों लेना पड़ा? क्या यह जैन समाज का कर्तव्य नहीं था कि उनके आहार पानी की शुद्ध सात्विक व्यवस्था करता, उनकी व्याधि का अहिंसक उपचार कराता? अरे भाई, मुनिपद तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, पर यदि हम सहयोग करते तो वे निर्मल आचरण वाले श्रावक तो रह ही सकते थे। क्या यह हम सबका दुर्भाग्य नहीं है कि उन्हें ऐसा सब कुछ करना पड़ा जो एक श्रावक के लिए भी उचित नहीं था, जिन्होंने घर बार पत्नी परिवार सब कुछ छोड़ दिया? हम उन संतों को भी समाज के काम में लगाना चाहते हैं, उनसे ही अपने तीर्थ मंदिरों का उद्धार कराना चाहते हैं। अरे भाई, यह तो गृहस्थों के कार्य हैं, इन्हें तो हम सबको मिलकर करना चाहिए। संतों से तो मात्र आत्मोद्धार में ही प्रेरणा लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। उन्हें इन कामों में उलझाना कोई समझदारी का काम तो नहीं है। प्रश्न: भाई को राखी बांधने और बहन से राखी बंधवाने की बात तो इस कहानी में कहीं आई ही नहीं, फिर इसे रक्षाबंधन क्यों कहते हैं?
उत्तर, रक्षा का भाव भी बंधन है, बंध का कारण है। यह बताने के लिए ही इस पर्व का नाम रक्षाबंधन रखा गया हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। जो भी हो, पर इतनी बात नक्की और पक्की है कि यद्यपि मुनिराजों को शुभोपयोग भी होता है, परंतु सर्वोत्कृष्ट मुनि दशा तो शुद्धोपयोग रूप ही है, आत्मज्ञान पूर्वक आत्मध्यान रूप ही है। शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी मुनिराज अलग अलग नहीं होते। जब मुनिराज छठे गुण स्थान में रहते हैं तब शुभोपयोगी होते हैं, और जब वे ही मुनिराज सातवें या उसके भी आगे जाते हैं तब शुद्धोपयोगी होते हैं। छठवां गिरने का गुण स्थान है और सातवां आगे बढ़ने का। छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज अपनी 3 कसाई के अभाव रूप शुद्ध परिणति के कारण और आगे के समस्त मुनिराज अपनी शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग के कारण परम पूज्य हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। अंत में मैं आत्मध्यान में लीन अकंपन आदि 700 मुनिराजों और मुनिराज श्री सुरसागर एवं विष्णु कुमार के चरणों में सत बंदन के साथ उक्त चर्चा से अभी विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।